गणेश उत्सव चल रहा है और इस उत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरे भीतर एक प्रश्न आया कि इस गणेश उत्सव हम 7 दिन क्यों मनाते हैं, 8 या 9 दिन या 10 दिन क्यों नहीं मनाते? क्या आपके भीतर कभी इस तरह के प्रश्न नहीं आते कि 7 दिन ही क्यों मनाते हैं, या नवरात्रे हम 9 दिन ही क्यों मनाते हैं, या पितृपक्ष हम 15 दिन क्यों मनाते हैं? इस तरह के प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि ये आपके भीतर वो जागरूकता लाएंगे जिसकी आपके जीवन को ज़रूरत है। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जो हैं, 99% लोग जो हैं, वो अपना जीवन जो है निम्न चेतना के स्तर पर जी के चले जाते हैं। कोशिश की तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या इन 7 दिनों का राज क्या है गणेश जी की पूजा के पीछे। मेरा जो छोटा सा चिंतन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसको अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने जब इसके बारे में सर्चिंग की कि 7 दिन ही क्यों गणेश जी की पूजा होती है, तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि हमारे शरीर में, मैं जिस ऊर्जा की हमेशा आपसे बात करती रहती हूँ, हम सब ऊर्जा से बने, हमारे शरीर में जब हमारी बॉडी में जब हमारी बिगनिंग होती है, वो इस शुरुआत से होती है कि हमारे शरीर में एक एनर्जी चैनल जो है, छोटे छोटे हमारे शरीर में एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिनको हम ऊर्जा केंद्र या जिनको हम चक्र बोलते हैं। या वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन 7 एनर्जी चैनल्स जो हैं वो मेन हैं, जिनमें से सबसे पहला जो एनर्जी चैनल है वो हमारा मूलाधार है। मूलाधार जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होता है, और कहते हैं कि जब हमारा जीवन जो है शुरुआत होती है तो सबसे पहले हमारा यही चक्र निर्मित होता है। जब ये निर्मित होता है तभी हमारे हार्ट में सबसे पहली बीट आती है। तो इस बीट के लिए, हार्ट बीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कभी इस प्रश्न को भी अपने आप से पूछ के दिखता है। हार्ट के भीतर जो हार्ट बीट आती है वो कौन डालता है? वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो आती है हार्ट के अंदर, कहते हैं ना, हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये धड़कन जो है वो कहाँ से आती है? तो ये जो धड़कन की बात है ये इसी चक्र से शुरू होती है, मूलाधार से, जो हमारे शरीर की, कहते हैं ना, आधार बनाता है, हमारे जीवन का आधार बनाता है। तो इसके जो पहली देवता हैं वो गणेश जी हैं। मैंने आपसे देवी देवता की बात की थी, तो अब मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगी, तो आपको बताऊंगी कि हर एक एनर्जी चैनल की, यानी हर एक चक्र की एक देवी देवता होते हैं, और उनका जो है हर देवी देवता का एक मंत्र है, जिसको हम अगर करें तो ये चक्र जो है हमारे बॉडी में अगर नहीं भी होते हैं तो जागृत या बनने लग जाते हैं। क्योंकि हमें से 99% लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेके अनअवेयर हैं, उनको जागरूकता नहीं है कि ऐसी हमारे जीवन में ये सब कुछ भी होता है, क्योंकि हमने कभी किसी भी जन्म में इन चीज़ों को जानने के लिए कोशिश नहीं की, और हम जो हैं अपने पाप और पुण्य कर्मों को लेकर हमेशा जीते हैं और इस सृष्टि से चले जाते हैं। तो वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरण वाली स्थिति हमारे साथ चलती है। तो जिस दिन आपको अगर ईश्वर की इच्छा हुई और आप मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े, तो आपको इन सब चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होगी कि हमारे भीतर ऐसे क्या चीज़ें हैं, या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए इस शरीर में, हमारे क्या ऐसे कर्म हैं, या हमें क्या ऐसी चीज़ें जाननी रह गई हैं, या क्या ऐसा करना बाकी रह गया जिसके लिए हमने ये शरीर धारण किया है। तो मैं बात कर रही थी इन 7 दिनों की। तो ये 7 दिन जो हैं, इन 7 एनर्जी चैनल्स को एक्टिव करने के लिए, और इसके बीच में जो अवरोध हैं, जो हमारी चेतना को ऊपर उठने में अवरोध पैदा करते हैं, उनको दूर करने के लिए हम इन 7 दिनों पूजा करते हैं। अब ये 7 दिन जो हैं वो 7 चक्रों से शुरुआत होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आद्या चक्र और सहस्रार।